पेनी स्टॉक अक्सर लो प्राइस पर ट्रेड करते हैं, लेकिन अगर इनके पीछे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल हो तो ये स्टॉक्स हिडन जेम्स बन सकते हैं। सीजन इन्वेस्टर्स का मानना है कि मार्केट में ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई करना जरूरी है जो अंडर वैल्यूड दिखते हैं, लेकिन जिनकी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है और जिनका लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल क्लियर है। और एक मैट्रिक्स जो अक्सर सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करता है वो है बुक वैल्यू। हाई बुक वैल्यू सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ही नहीं दिखाता, बल्कि ये भी सजेस्ट करता है कि कंपनी के अंदर एक हिडन इंट्रिंसिक वर्थ है जो मार्केट ने अभी तक फुल्ली रिकॉग्नाइज नहीं किया है। अगर आप एक कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए रेडी हैं, तो ये 3 हाई बुक वैल्यू पेनी स्टॉक्स आपकी वॉच लिस्ट पर जरूर होने चाहिए। सबसे पहले स्टॉक है एल्प्रो इंटरनेशनल। ये कंपनी मल्टीपल इंडस्ट्री में काम करती है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेशली विंडमिल के थ्रू। इसकी शुरुआत हुई थी एक पार्टनरशिप के साथ जनरल इलेक्ट्रिक यूएसए और आज ये अपनी एक्सपर्टीज के लिए नोन है, सर्ज प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी और जिंक ऑक्साइड डिस्क प्रोटेक्शन में, जिसमें जीई की ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड टेक्नोलॉजी यूज होती है। अब बात करते हैं नंबर्स की। कंपनी का लेटेस्ट बुक वैल्यू पर शेयर्स है ₹120.2, जबकि स्टॉक्स अभी ट्रेड कर रहा है सिर्फ ₹92 पर। मतलब इसका पीवी रेशो है 0.08, यानी मार्केट प्राइस बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। कंपनी का रेवेन्यू लास्ट 3 साल में 59.6% CAGR के पेस पर ग्रो किया है और नेट प्रॉफिट ग्रोथ भी लगभग 63% रही है। आगे जाके एल्प्रो इंटरनेशनल अपने ऑपरेशंस को और एक्सपेंड करने की प्लानिंग कर रहा है, स्पेशली रियल एस्टेट और इक्विटी इन्वेस्टमेंट के एरियाज में। नेक्स्ट स्टॉक है साउथ इंडिया बैंक। बैंक अपना बिजनेस 4 की सेगमेंट्स के थ्रू चलाता है। ट्रेजरी सेगमेंट, यहाँ से बैंक का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को इंटरेस्ट अर्निंग इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन को गेन, लॉसेस और फॉरेक्स इनकम मिलता है। कॉर्पोरेट होलसेल बैंकिंग, ये सेगमेंट कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को लोन्स प्रोवाइड कराता है। रिटेल बैंकिंग नॉन कॉर्पोरेट कस्टमर्स को अलग अलग लोन प्रोडक्ट्स के थ्रू सर्व करते हैं। और लास्टली अदर ऑपरेशन, जिसमें पैरा बैंकिंग सर्विसेज जैसे डेबिट कार्ड्स और थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन आता है। अब वैल्यूएशंस की बात करें तो कंपनी का लेटेस्ट बुक वैल्यू पर शेयर्स है ₹39.8, जबकि स्टॉक्स अभी ट्रेड कर रहा है सिर्फ 29.7 पर। मतलब इसका पीवी रेशो है 0.75, यानी स्टॉक अभी अपनी बुक वैल्यू से डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। जून 2025 क्वार्टर में बैंक को टोटल इनकम आया है ₹29.8 बिलियन, जो कि 9% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है और नेट प्रॉफिट भी 9.5% ईयर ऑन ईयर बढ़कर ₹3.2 बिलियन पर पहुंच गया। फाइनेंशियल ईयर 23 से फाइनेंशियल ईयर 25 तक साउथ इंडिया बैंक के नेट इंटरेस्ट इनकम लगभग 7.6% CAGR के पेस पर ग्रो हुआ, लेकिन नेट प्रॉफिट ने और भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाया। ये ग्रो हुआ है लगभग 29.6% CAGR के पेस पर। आगे देखते हुए बैंक का प्लान है अपने लोन ग्रोथ को फाइनेंशियल ईयर 26 में 12% से ज्यादा एक्सीलरेट करने का, स्पेशली MSME और रिटेल सेगमेंट पर फोकस करके, साथ ही डिपॉजिट ग्रोथ भी 10 to 11% के आसपास रहने की एक्सपेक्टेशन है। लास्ट स्टॉक है कॉफी डे एंटरप्राइज। ये कंपनी मल्टीपल बिजनेसेस में काम करती है। कॉफी और रिलेटेड बिजनेसेस, इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक, फाइनेंशियल सर्विस और कमर्शियल ऑफिस स्पेस इसका फ्लैगशिप ब्रांड है कैफे कॉफी डे CCD, जो इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी प्रेजेंट है, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, नेपाल और इजिप्ट जैसे कंट्रीज में। अब वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी का लेटेस्ट बुक वैल्यू पर शेयर्स है ₹122.6, जबकि स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है सिर्फ ₹38.3 पर। मतलब इसका पीवी रेशो है 0.31, यानी बुक वैल्यू के मुकाबले काफी डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये स्टॉक फेमस इन्वेस्टर्स डोली खन्ना के पोर्टफोलियो का भी हिस्सा है। जून 2025 के शेयर होल्डिंग फाइलिंग के हिसाब से उनके पास लगभग 32.78 लाख शेयर्स हैं, जो कंपनी के 1.55% इक्विटी शेयर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी का कंसोलिडेटेड इनकम थोड़ा मार्जिनली बढ़कर ₹11,256 मिलियन हुआ, लेकिन पूरे साल के लिए कंपनी ने कंसोलिडेटेड नेट लॉस रिपोर्ट किए हैं ₹1,432 मिलियन, जो पिछले साल के ₹3,074 मिलियन के लॉस से काफी कम है। मतलब लॉसेस नैरोइंग फेस में है। कॉफी डे एंटरप्राइज ने पिछले 3 सालों में अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट दिखाई है। रेवेन्यू एक स्टडी अपवर्ड ट्रेंड पे रहा है
और लॉसेस भी हर साल नैरो होते गए हैं। आगे चलकर कंपनी का फोकस होगा डेट रिड्यूस करने पर और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने पर। फाइनेंशियल ईयर 2024 की एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का कॉफी मार्केट एक नया मोमेंटम के साथ ग्रो कर रहा है, जहां कंज्यूमर प्रीमियम और आर्टिसनल ब्रू और मॉडर्न कैफे एक्सपीरियंस की तरफ शिफ्ट कर रहा है। हाई बुक वैल्यू पेनी स्टॉक अक्सर हिडन जेम्स लगते हैं क्योंकि ये अपनी असली वर्थ से कम प्राइस पर ट्रेड करते हैं। इनके पास कैश, मशीनरी या लैंड जैसे असेट्स होते हैं जो टफ टाइम में कंपनी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन सिर्फ हाई बुक वैल्यू का मतलब ये नहीं है कि बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कई बार कंपनीज लॉसेस में होती हैं, ये उनके असेट्स की असली वैल्यू उतनी नहीं होती जितनी पेपर पर दिखा रही हो। और याद रखिए, पेनी स्टॉक अपने साथ हाई रिस्क भी लेके आते हैं, जैसा हाई वोलेटिलिटी और लो लिक्विडिटी। इसलिए हमेशा अपने रिसर्च प्रॉपरली करें और इंश्योर करें कि इन्वेस्टमेंट आपके फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के साथ अलाइन करता हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग आइडियाज के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, हैप्पी इन्वेस्टिंग।